नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नया रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI कॉलेजों का पुराना ढर्रा पूरी तरह बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार रूपांतरण योजना यानी PM सेतु योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक हो चुके ITI संस्थानों को आधुनिक बनाना और युवाओं को ऐसे कौशल देना है जिनकी जरूरत आज के उद्योगों को है। 60,000 करोड़ रुपए की योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। PM सेतु योजना पर कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 30,000 करोड़, राज्य सरकारों का हिस्सा 20,000 करोड़ और उद्योग जगत का योगदान 10,000 करोड़ रुपए रहेगा। यह योजना आने वाले वर्षों में देश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन लाने वाली मानी जा रही है। 1,000 ITI होंगे आधुनिक। इस योजना के तहत देश भर के 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाया जाएगा। इन संस्थानों में नई मशीनें, अत्याधुनिक उपकरण और डिजिटल प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार चाहती है कि हर ITI ऐसा केंद्र बने जहां से युवाओं को न सिर्फ डिग्री मिले बल्कि रोजगार की गारंटी भी मिले। हब और स्पोक प्रणाली के तहत होगा संचालन। इस योजना में सरकार हब और स्पोक प्रणाली लागू करेगी। इसके अंतर्गत 200 हब ITI बनाए जाएंगे और उनसे 800 स्पोक ITI जुड़े रहेंगे, यानी एक हब ITI से औसतन 4 स्पोक ITI जुड़े होंगे। हब ITI मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां से प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहायता स्पोक ITI तक पहुंचाई जाएगी। 2,500 नए पाठ्यक्रम और पुराने पाठ्यक्रमों का सुधार। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि ITI में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरत के अनुसार हों। इसलिए सरकार ने लगभग 2,500 नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही हजारों पुराने पाठ्यक्रमों को सुधार कर उन्हें आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाया जाएगा। हब ITI में औसतन 4 नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे और 10 मौजूदा पाठ्यक्रमों को सुधार किया जाएगा। वहीं स्पोक ITI में 2 नए पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे और 8 पुराने पाठ्यक्रमों को बेहतर बनाया जाएगा। इस बदलाव से युवाओं को आधुनिक तकनीक, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित ऊर्जा और मशीन संचालन जैसी नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। 15 प्रमुख क्षेत्रों में होंगे बदलाव। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे 15 ITI क्लस्टर चुने गए हैं जहां यह योजना पहले चरण में लागू होगी। ये क्षेत्र हैं सोनीपत, विशाखापत्तनम, बिजनौर, मेरठ, हरिद्वार, उज्जैन, बेंगलुरु नगर, भरतपुर, दरभंगा, पटना, होशियारपुर, हैदराबाद, संबलपुर, चेन्नई और गुवाहाटी। इन इलाकों में ITI को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से भागीदारी के प्रस्ताव मांगे हैं, यानी उद्योग अब सीधे इन संस्थानों से जुड़ेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय करने में मदद करेंगे। 2 स्तर पर बनेगी निगरानी समितियां। इस योजना को पारदर्शी और परिणामकारी बनाने के लिए 2 स्तर की समितियां बनाई गई हैं। पहली समिति राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी, जो उद्योग जगत के भागीदारों से मिले प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। दूसरी समिति राष्ट्रीय संचालन समिति होगी, जो राज्यों की सिफारिशों की समीक्षा करके अंतिम मंजूरी देगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना हर राज्य की जरूरत और उद्योगों की मांग के अनुरूप लागू हो। देश के 5 NISTI को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश के 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों को विशेष रूप से उद्योगों की दिशा में प्रशिक्षण देने वाले केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों में 20 दीर्घकालीन और 10 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 20 पुराने पाठ्यक्रमों को सुधार कर उन्हें आधुनिक तकनीक के स्तर पर लाया जाएगा। वैश्विक भागीदारी से मिलेगा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण। सरकार इन उत्कृष्टता केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए वैश्विक भागीदारों को आमंत्रित किया जाएगा। इन भागीदारों की मदद से नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, प्रशिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और समय समय पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा भी होगी। इससे भारतीय युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल सीखने का अवसर मिलेगा और वे देश विदेश में रोजगार पाने के योग्य बनेंगे। युवाओं को रोजगार से सीधा जोड़ने की पहल सरकार चाहती है कि अब ITI केवल प्रमाण पत्र देने वाले संस्थान न रहें, बल्कि युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का माध्यम बने। इसलिए इस योजना में उद्योग जगत की भागीदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है।
अब आईटीआई में वही विषय पढ़ाए जाएंगे जिनकी मांग उद्योगों में है। इससे छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत रोजगार मिल सकेगा और देश में बेरोजगारी घटेगी। पुराने सिस्टम को अलविदा, नए युग की शुरुआत। अब तक देश के कई आईटीआई संस्थान पुराने सिलेबस, पुरानी मशीनों और सीमित तकनीक के कारण अप्रभावी हो चुके थे। परिणाम स्वरूप लाखों युवा डिग्री तो हासिल कर लेते थे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। पीएम सेतु योजना का उद्देश्य इन संस्थानों को पूरी तरह बदलना है। अब आईटीआई केवल डिप्लोमा देने वाला केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार और शोध का केंद्र बनेगा। यहां से निकला हर छात्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देगा। नए भारत की दिशा में एक मजबूत कदम। यह योजना आने वाले समय में देश की आर्थिक और तकनीकी स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। जब हर राज्य में आधुनिक आईटीआई स्थापित होंगे, तब देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि उद्योगों को भी कुशल कर्मचारी मिल सकेंगे। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत कौशल संपन्न राष्ट्र बनेगा। जब हर युवा अपने क्षेत्र में निपुण होगा, तब देश की प्रगति भी कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार रूपांतरण योजना यानी पीएम सेतु सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। इससे आईटीआई संस्थान पूरी तरह बदल जाएंगे। युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा और हर हाथ को काम मिलेगा। अब पुराना सिस्टम खत्म होगा। नई सोच, नई तकनीक और नए भारत की शुरुआत होगी। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।